कहानी का नाम छोटा सूरज। झुग्गी की गलियों में धूल उड़ती थी, मगर सूरज और पूजा की आंखों में सपने चमकते थे। दोनों भाई बहन थे। सूरज 19 साल का और पूजा 16 साल की। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। सूरज रिक्शा चलाता और पूजा पास की सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, मगर वे एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। पूजा पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था टीचर बनकर झुग्गी के बच्चों को पढ़ाना। सूरज को अपनी बहन पर नाज था। वह खुद भूखा रह लेता, मगर पूजा की किताबें और फीस का इंतजाम जरूर करता। एक दिन पूजा स्कूल से लौटते समय थोड़ी देर हो गई। बारिश हो रही थी और रास्ता सुनसान था। तभी मोहल्ले के ही 3 लड़कों ने ब्लू, राजन और मुन्ना उसे रास्ते में रोक लिया। शराब के नशे में चूर उन लड़कों ने पूजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पूजा ने खूब चिल्लाया, खुद को बचाया, लेकिन उनकी ताकत के सामने वो अकेली पड़ गई। किसी ने ये सब देखा और सूरज को जाकर बताया। सूरज दौड़ा, पागल सा। बहन को खून से सना देखा तो जमीन हिल गई उसके नीचे से। पूजा बेहोश थी। सूरज ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि पूजा खतरे से बाहर है, मगर सदमे में है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया, मगर वहां भी बबलू के बाप की पहुंच थी। केस रफा दफा कर दिया गया। थानेदार ने ही उल्टा सूरज को धमका दिया, चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तुझ पर केस कर देंगे। सूरज को लगा जैसे पूरी दुनिया अंधी हो गई हो। उसे अब एक ही चीज समझ आ रही थी, न्याय। और अगर ये सिस्टम न्याय नहीं दे सकता तो वो खुद देगा। 3 दिन बाद मोहल्ले में खलबली मच गई। बबलू, राजन और मुन्ना तीनों की लाशें अलग अलग जगहों से मिली। किसी को कुछ समझ नहीं आया, मगर मोहल्ला जानता था कि ये किसका काम है। पुलिस आई, जांच हुई, सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब जज ने उससे पूछा, क्या तुमने ये सब किया? सूरज ने सिर उठाकर कहा, हाँ मैंने किया, क्योंकि जब कानून चुप हो जाए और बहन की चीखें किसी को सुनाई न दें, तब एक भाई को इंसाफ खुद लेना पड़ता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, गुस्से के नहीं, सम्मान के। सूरज को जेल हो गई, मगर वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी बहन अब सुरक्षित थी। और वो जानता था कभी न कभी कोई न कोई उसकी कहानी सुनकर इस सिस्टम को बदलने की कोशिश जरूर करेगा। सीख, ये कहानी उन लाखों बहन भाइयों की आवाज है जो रोज अन्याय झेलते हैं। यह कहानी न्याय की जरूरत और सामाजिक सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। हमें मिलकर